ओके तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेटा गिवन है, वो है 3 कोट a = 4 और हमें प्रूफ करना है कि 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a इक्वल होगा cos² a - sin² a। ठीक है, इस चीज़ के हमें इक्वल बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये जितने भी कॉट, साइन, कॉस हैं, ये सब एक ही ट्राइंगल को शो करते हैं, दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वही ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज़ 90 डिग्री। अब यहाँ पर ए है तो आगे कोई बी सी तो दिखने का है। ठीक है, खाली ए की बात हो रही है। तो बताओ ए इधर ले लेते हैं बेचारे को नीचे, ऊपर क्या करेंगे रख के, ए बी और सी। क्या ये सही होगा? बताओ, कोई मिस्टेक है? नहीं है मिस्टेक, तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास कॉट ए की 3 कॉट ए की वैल्यू 4 और 3 इधर है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, कॉट ए इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में चला जाएगा? बताओ, डिवाइड में जाएगा कि नहीं? तो हम इसे डिवाइड में ले जाते हैं, ये जाएगा 4/3। इतने में किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो, जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मैंने कहा था कॉट इसका क्या होता है, एकदम उल्टा होता है। तो सीधी बात है, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसके पास जाना चाहते हो। भाई कॉट तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, कॉट में यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, कॉट में यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमें कॉट निकालना कहाँ से है। तो वो उसने हमें बता रखा है कि आप जो रेफरेंस लोगे वो ए का लोगे। किसका रेफरेंस लोगे? ए का। तो ए के हिसाब से आप देखो क्या है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ए के हिसाब से मेरा जो ऊपर है ना, ये 4 है, ये तो है यहाँ से बेस, और ये जो 3 है ये है परपेंडिकुलर। हमने कहा ठीक है, चलो ए के पास चलते हैं। हमने कहा चलो ए के पास, हम ए के पास आ गए। हमने कहा हाँ भाई बेस बताओ। तो उसने कहा भाई देख, बेस तो छोड़, मेरे बिल्कुल सामने वाला जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, ये पकड़। हमने कहा चलो इसकी भी नीड है, पकड़ लिया। तो परपेंडिकुलर है कितना? वो है हमारे पास 3। तो मैंने कहा ये जो है ना ये 3 है, ये पूरा कितना है? ये 3 है। ठीक है, आगे क्या है? हमने कहा भाई बेस क्या है, तो भाई सीधी बात है, इसके सामने वाला तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जिस पर ये बैठा है वो क्या होता है? बेस, तो ये बेस होगा। और हाइपोटेनस क्या रहता है? वो तो फिक्स रहता है, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। 90 डिग्री कहता है सामने वाला हाइपोटेनस होगा, जो चाहे वो कर लो, ये तो चेंज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में लड़ाई है। तो हमें पता चल गया बिल्कुल सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर है, 3 है, तो ये नीचे रह गया, ये बेस होगा। और ये कितना है हमारा? 4। ठीक है, तो 3, 4। अब हमें हाइपोटेनस नहीं पता, तब तक हम अप्रोच नहीं करेंगे जब तक हमें तीनों साइड्स ट्राइंगल की नहीं मिल जाती। यही हम सीखते आए हैं। तो चलो अब कैसे निकालेंगे तीसरी साइड? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? h² = p² + b²। अब हाइपोटेनस क्या है वो तो निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है? वो ये रहा, 3 का स्क्वायर। बेस क्या है? बेस है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आ गया h² = 16 + 9 25। ये स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी कि h = √25। आप कहोगे सर स्क्वायर रूट कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, तो यहाँ पे 2 छुपा होता है, तो ये स्क्वायर रूट है। ये कहता है कि अगर अंदर मेरे से 2 के पेयर बनाओगे ना तभी जाने दूंगा। हमने कहा यार 25 तो 2 के पेयर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? देखो, 5 × 5 बन गए 2 के पेयर। तो इन 2 के पेयर में से रूट 1 को जाने देगा, तो बाहर 5 आ गया, अंदर कुछ बचा नहीं, तो बस 5 ही बचा। तो हमारी h कितनी आ गई? हमारी h हो गई 5। तो यानी कि अब जो हमारे पास एक तरीके से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज A, B एंड C। हमारे पास ये कितना था? ये था हमारे पास 3, ये था हमारे पास 4, और अब ये कितना आ गया हमारे पास? 5। अब हम आगे अप्रोच कर सकते हैं। इतना समझ आया कि नहीं? इतने में कोई डाउट?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है कि हमें पता है कि हमें जो निकालना है वो कुछ ऐसी चीज़ निकालनी है जो इस तरीके से चीज़ों को प्रूव कर दे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसे पूरे को उठा लेता हूँ और नीचे लेके चलता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। चलो भाई, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो हो गया जी, हो गया। ये प्रूफ करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल है इस पूरी चीज़ के। तो हमने कहा ठीक है, हम दोनों को पहले हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से है हमारे पास 3, this is 4 and this is what 5। ठीक, चल अब हमें पता है 10 होता क्या है भैया। 10 तो जो होता है वो होता है p अपॉन b, और यहाँ पे कौन है, यहाँ a है, तो वो भी लिख लेते हैं। ये a था, ये b था और ये c था, ये 90 डिग्री। अब 10a भाई सीधी बात है 1 माइनस 10 होता है p अपॉन b। अब इसने बोला a ने, हमने कहा चलो a के पास चलते हैं। a ने कहा भाई मेरे बिल्कुल सामने वाला जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमने कहा ठीक है 3 परपेंडिकुलर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया 3 रख दिया क्योंकि 10a है। और बेस क्या है भाई, बेस ये हाइपोटेनस फिक्स होता है, ये तो फिक्स है। और बेस क्या है, वो कहता है भाई देख मेरे सामने वाला अगर परपेंडिकुलर है, ये एक बचा यही बेस होगा, इसे मान ले बेस। हमने कहा ठीक है, तो ये 4 आ गया। अब क्या है, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। तो मुझे कहा ठीक है इसका भी स्क्वायर कर दो, क्या जा रहा है स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से नीचे भी 1 प्लस, अब 10a दोबारा आ गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फर्दर इसे सॉल्व करना है। चलो करते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये क्या था, ये था एक तरीके से 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, यही तो आया था। चलो कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड 1 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 एंड 4 का स्क्वायर दिस इज 16। नाउ व्हाट, तो यहाँ पे देखो अगर इस 1 के नीचे मैं 1 लगा दूँ कोई दिक्कत, माइनस 9/16, और इस 1 के नीचे भी 1 लगा दूँ प्लस 9/16, कोई दिक्कत। अब या तो आप एलसीएम ले लो, अब जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता उसके लिए अप्रोच क्या है, उसके लिए अप्रोच ये है कि पहले तो आप एलसीएम सीखो, लेकिन आपको एक अप्रोच बता देता हूँ। तो देखो इसकी नीचे वाले की मल्टीप्लाई करो नीचे वाले से, तो यहाँ पर आ गया 16 1 जा 16, फिर इस 16 की मल्टीप्लाई करो ऊपर 1 से, 16 1 जा 16, फिर माइनस बीच में जो है, और 1 की मल्टीप्लाई करो 9 से, तो 1 9 जा 9, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, नीचे भी ऐसे ही करो, 16 1 जा 16 एंड 16 1 अगेन 16, 1 9 जा, बीच में प्लस है 9, आ गया। अब आप क्या करो, 16 में से 9 माइनस करो, 16 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे यहाँ पर 7, कितने बचेंगे 7/16, और नीचे डिवाइड में भी यहाँ पे प्लस हो रहा है, 16 और 9 कितना 25/16। नाउ क्या होता है, ये किसको नहीं पता बताओ ज़रा। ये 16 जो है इधर भी नीचे है और उधर भी नीचे है, तो ये आपस में कैंसिल आउट पे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये 16 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है, ये 16 नीचे वाले से मल्टीप्लाई करता है। तो हमारे पास क्या होता है, ये हो जाएगा 7 × 16
और डिवाइड में आ जाएगा 25 इंटू 16। ठीक है, ये 16 हमारा नीचे आ गया और ये वाला 16 हमारा ऊपर चला गया 7 के साथ। तो ये 16 से 16 कट हमारा आया 7/25। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आया 7/25। तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हमारा आ गया 7/25। अब देखो ये तो है क्या, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं राइट हैंड साइड को भी 7/25 ले आऊँगा तो मैं देन कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तब कह सकता हूँ। तो अब मुझे राइट हैंड साइड को भी 7/25 ला के दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हम अब राइट हैंड साइड को भी लेके चलते हैं और देखते हैं वो 7/25 आता है कि नहीं आता है। चलो, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी, अब कहते हैं बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी थी इधर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं फिर से, वही जो हमने बना रखा है। दिस इज ए, दिस इज बी, this is C, this is 90 degree, this is hypotenuse, this is 5, this is 3 and this is 4. okay, चलो अब क्या करते हैं, हमें पता है cos स्क्वायर ए, तो हमें निकालना है cos स्क्वायर ए। तो स्क्वायर तो बाद में कर देंगे, cos ए देखते हैं हम। तो इसे देखते हैं cos ए। चलो cos ए, तो ए के पास जाना पड़ेगा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए cos होता क्या है। देखो cos होता है b/h। ठीक है, और हमारे पास साइन जो होता है वो होता है p/h। ठीक है, तो हमने कहा भाई सबसे पहले कॉस की तरफ जाते हैं तो कॉस वाला लिख लेते हैं। तो भैया कॉस ने ये कहा जब ये ए के पास गया कि भैया देखो मेरे बिल्कुल सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। हमने कहा भाई कॉस में तो परपेंडिकुलर का मामला ही नहीं है, कॉस में तो बेस चाहिए या हाइपोटेनस। हाँ तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो 5 लिख लो। बेस क्या है 4, तो 4 लिख लो। अब यहाँ पर स्क्वायर भी है तो इसका स्क्वायर कर दो, नेवर माइंड। इसी तरह साइन पे आ जाओ। अब मैं फिर साइन के लिए भी ए के पास गया, हाँ भाई तुम बताओ। इसने कहा भाई देखो मेरे सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हमने कहा अच्छा, साइन ने कहा हाँ परपेंडिकुलर की मुझे नीड है, तो कितना है, वो कहना है भाई परपेंडिकुलर है 3। तो हमने कहा 3, हाइपोटेनस फिक्स है सबका 5 ही होता है, तो 5। अब इसका भी स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। नाउ व्हाट, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25। अब देखो डिनोमिनेटर अगर सेम है तब आपको वो वाला काम नहीं करना है, मल्टीप्लाई वाला ना, तब आप ये काम नहीं करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है आप डायरेक्ट ऊपर प्लस या माइनस कर सकते हो। ऊपर माइनस हो रहा है तो आप बस डायरेक्ट 25 लिखो। अब आप क्या करना है, 16 माइनस 9 ऊपर डायरेक्ट लिखो, जो भी है जो का तुम, और 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा बताओ ज़रा, 7, 7/25। अब ये हमारा इधर सॉल्व करके आया किसको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो यानी कि ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये रहा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 7/25। और हमारा लेफ़्ट साइड भी क्या आया था बताओ, लेफ़्ट हैंड साइड जो था हमारा वो भी तो हमारा 7/25 आया था। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबल है। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो लेफ़्ट वाले की वैल्यू निकालने के बाद अगर राइट वाले की सेम वैल्यू आ जाती है तो वो स्टेटमेंट एक तरीके से करेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसमें अप्रोच करनी है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।